तो रिसोर्सेज मेरी मोस्टली ऑनलाइन ही रही हैं। ज़्यादातर जो मेंटोर्स थे उनसे ऑनलाइन ही मैं कनेक्टेड था। जो मैंने मटेरियल यूज़ किया वो मुझे ऑनलाइन ही टेलीग्राम पे मिला है। फाउंडेशन मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ या फिर मेंटोरशिप ही मोस्टली ऑनलाइन ली है। बट आई थिंक आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी प्लानिंग ढंग से करिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से पढ़े हैं, आपने यूपीएससी को समझा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। नहीं, मैं दिल्ली नहीं गया था प्रिपरेशन के लिए। नहीं गए? नहीं। तो मतलब कि टोटली आपने घर से किया है? हाँ जी, टोटली घर से किया। तो मतलब मानते हैं घर से भी इतना चीज़ें संभव हो सकती है? बिल्कुल, आज की डेट में तो हो सकती हैं, बिकॉज अब तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटली अब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो और इंटरनेट भी अब हर जगह है अवेलेबल अच्छे खासे उस पर। तो अब घर से पॉसिबल है अगर आप ढंग से अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरीके से प्लान करो। तो आपने क्या किया? जो गलती और लोग कर रहे हैं वो गलती आपने नहीं की, ऐसा आपने क्या किया? मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस टाइम पे, बिकॉज एक ऐसा लगा कि जो चीज़ मैंने शायद कई सालों पहले सोची थी कि ये मैं कभी कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी, वो एक्चुअली मैंने अचीव अगर कर ली तो वो फीलिंग बहुत डिफरेंट थी। फिर वो आपको पुरानी बातें याद आ जाती थी, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब आप कैसे सोचते थे, तब आप कैसे देखते थे उन लोगों को जिनका सिलेक्शन होता था। तो जब खुद का हो गया तो वो फीलिंग काफ़ी बढ़िया थी वो। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। इस समय मैं देवों की भूमि देव हरिद्वार में मौजूद हूं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आर्यन कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि उन्होंने 104वीं रैंक जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण की है। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो जो है ये इतना एग्ज़ाम जो है मतलब कि उत्तीर्ण कर पाए, और तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए बेबाकी से हमारे साथ में है और तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आर्यन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। थैंक यू। कैसे हो? मन में कितनी खुशी है? काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस टाइम पे, तो सेटिस्फैक्शन है एक अपने आप से, अपनी मेहनत से, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। मतलब कि आपको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ लोग मानते हैं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम मानते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों के तो नाम सुन के पसीने छूट जाते हैं, तो आपने ये कैसे कर पाए? मतलब सर टफ तो है बिकॉज सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है और स्टेजेस बहुत सारी हैं, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आपको कुछ फिक्स नहीं है कि ये पूछा जाएगा ये आएगा, तो आपको वो चीज़ों में थोड़ा टफ हो जाता है। बट आई थिंक आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी प्लानिंग ढंग से करिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से पढ़े हैं, आपने यूपीएससी को समझा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो मतलब कि आपने कैसे चीज़ें कर पाई है? मतलब कि कहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, कैसे मतलब आप यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से, ताकि दर्शकों को भी पता लगे। थोड़ी बहुत रीडिंग तो मैंने कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी अपने सेकेंड ईयर से ही। उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने ड्रॉप लिया और 2023 में मैंने इनसाइट्स का ऑनलाइन फाउंडेशन लिया था, हरिद्वार से ही करा था मैंने। तो उनका फाउंडेशन लेने के बाद मैंने 24 में पहला अटेम्प्ट दिया, वो क्लियर हो गया था प्रीलिम्स उसमें, बट उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। पहले एग्ज़ाम में? हाँ, पहले अटेम्प्ट में, तो उसमें मेंस क्लियर नहीं कर पाया था मैं। उसके बाद मैंने 25 में दोबारा अटेम्प्ट दिया फिर से पढ़ाई करके, और इस बार रैंक आ गई होपफुली। तो रिसोर्सेज मेरी मोस्टली ऑनलाइन ही रही हैं। ज़्यादातर जो मेंटोर्स थे उनसे ऑनलाइन ही मैं कनेक्टेड था। जो मैंने मटेरियल यूज़ किया वो मुझे ऑनलाइन ही टेलीग्राम पे मिला है। फाउंडेशन मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ या फिर मेंटोरशिप ही मोस्टली ऑनलाइन ली है। तो वही जैसे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलते, बहुत सारे लोग कोचिंग भी लेते हैं, वैसे कोचिंग पे भी जाते, तो आपने उसका कभी प्रयोग नहीं किया? नहीं, मैं दिल्ली नहीं गया था प्रिपरेशन के लिए। नहीं गए? नहीं। तो मतलब कि टोटली आपने घर से किया है? हाँ जी, टोटली घर से किया। तो मतलब मानते हैं घर से भी इतना चीज़ें संभव हो सकती है? बिल्कुल, आज की डेट में तो हो सकती हैं, बिकॉज अब तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटली अब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो और इंटरनेट भी अब हर जगह है अवेलेबल अच्छे खासे उस पर। तो अब घर से पॉसिबल है अगर आप ढंग से अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरीके से प्लान करो। तो मतलब कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितना समय आप देते थे? सर ऐसा फिक्स नहीं था कुछ कि इतने घंटे रोज़ का देना है। मैं टारगेट बनाता था डेली का कि मुझे आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होती थी उतना मैं टाइम देता था। कभी कभी 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। एग्ज़ाम टाइम है तो उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो 12 घंटे, इतना तो चला ही जाता था लगभग। मतलब कि इतना घंटा पढ़ने में कई लोग जो हैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो उसका भी कभी चीज़ें सामने आई है? वो होता है, बट मेरे केस में मोस्टली मैं सोशल मीडिया उतना यूज़ नहीं करता था। डीएक्टिवेट नहीं किया था मैंने, बट यूज़ कम करता था। और टीवी पे बहुत लिमिटेड, अगर कभी मैच है तो देख लिया, अदरवाइज ज़्यादा देखना नहीं होता था, तो वो वाले डिस्टर्बेंस नहीं होते थे। और बाकी मेरे दोस्त भी काफ़ी लिमिटेड ही हैं,
तो ऐसा भी नहीं था कि दोस्तों की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो भी समझते थे कि ठीक है पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे वो प्रॉब्लम कभी आई नहीं डिस्ट्रैक्शन वाली। तो मतलब कि आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कई कई वर्ष हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, मतलब कि आधा जीवन ऐसे बीत गया, लेकिन एक नशा है, लगे हुए हैं, अब तक कुछ रिजल्ट नहीं, रेस्पॉन्स नहीं निकल गया, उनको क्या कहेंगे आप? सर मैं अग्री तो करूंगा कि एग्ज़ाम थोड़ा सा क्रूअल है, आपको पता नहीं कभी गलती आपकी, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, लक भी एक फैक्टर होता है कि जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें आप कोई एक पेपर आपका ख़राब हो गया और आप लिस्ट से बाहर हो गए 1-2 नंबर की वजह से, कंपटीशन बहुत टाइट है, तो मैं फील करता हूँ उनके लिए भी, बट ये है कि अगर वो गिव अप ना करें, अपनी मेहनत जो है वो करते रहें, और एक ना एक दिन तो किस्मत उनके साथ भी रहेगी, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। अच्छा, ऐसा आपने क्या किया जो गलती और लोग कर रहे हैं वो गलती आपने नहीं की, ऐसा आपने क्या किया? आई थिंक मैंने PYQs को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज किया था, बहुत डीपली एनालाइज किया था, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, और मोस्टली जितने भी लोगों का पहले भी सिलेक्शन हुआ है वो उन्होंने भी यही बात बोली है कि PYQs जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं की गाइडेंस लेके ही, उन्हीं की बात से सीख के मैंने भी PYQs को अपना मेन बनाया था कि इसके ही इर्द गिर्द मेरी प्रिपरेशन रहेगी, तो वही मैंने फॉलो किया। अच्छा, चलिए ठीक है। अब अगर आपको, अब ये आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इसके बाद में अगर आपको कहीं जाना हो या पोस्टिंग के लिए बोले तो आप कौन सा फील्ड चुनना पसंद करेंगे? सर जो टॉप 3 सर्विसेज हैं, IAS, IPS या IFS, उन तीनों में से कोई एक अगर मिलेगा तो वो प्रेफरेंस में रहेगा मेरी, बट कोई भी सर्विस अगर मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। तो मतलब कि आपको कैसा लगता है, मतलब कि भारत में किसी चीज़ों की कमी है, अभी कमियां लगती है आपको कि भाई इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम का एक तरह से हिस्सा बनने के लिए जा रहे हो, क्या परिवर्तन आपको लगता है कि शायद वो होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हर जगह पे ही रहेगा और होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये लगेगा कि कहीं पे कमियां है ही नहीं तो आप फिर आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको कमियां तो देखनी पड़ेंगी, और हर फील्ड में है वो। तो जहाँ पे भी मैं जिस भी फील्ड में रहूँगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला पाऊँ अपनी तरफ से। मतलब कि जैसे कि आप इतना समय हो गया, तो घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? कई बार मन हताश और निराश भी हो जाता है कि यार बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा, या कुछ इस तरह का कभी फील दिया, महसूस हुआ है? होता है, बिकॉज बहुत काफ़ी टाइम से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, और जब इतने लंबे टाइम तक आप एक ही चीज़ में लगे हुए हो तो वो फीलिंग आ जाती है कभी कभी कि आपको डाउट होता है अपने ऊपर कि आप सही चीज़ कर भी रहे हो या फिर नहीं, बिकॉज आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें पता नहीं है कि आपका क्या होगा। आपके पास दूसरे सेफ रास्ते भी थे कि आप ग्रेजुएशन मास्टर्स करके जॉब कर लो, बट मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, तो वो डाउट होता था। बट घर वालों का सपोर्ट काफ़ी था उसमें, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं बनाया, उन्होंने मुझे पढ़ने का पूरा एटमॉस्फेयर दिया घर में, जिस तरीके से मैं बोलता था वैसे ही वो रहते थे, तो सब चीज़ें उनका सपोर्ट रहा उसमें। वो नहीं होता तो शायद नहीं कर पाता मैं भी, तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कभी ऐसा लगा ऐसे मोमेंट पे कि ये नहीं हो पाया तो फिर क्या करूँगा, क्या होगा? हमेशा लगता था सर वो तो, क्योंकि एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। आप जिसका सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आने से पहले किसी को नहीं पता होगा कि उनका सिलेक्शन होने वाला है। आप बस अपना बेस्ट दे सकते हो इसमें, अपनी तरफ से जो चीज़ें आपके हाथ में वो आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हो। सिलेक्शन होना ना होना वो एक्चुअली आपके हाथ में नहीं है, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और की सारी चीज़ें आपकी एक साथ सही बैठ गई, थोड़ा बहुत लक आपके साथ चला गया, तो वो चीज़ें ज़रूर काम करती हैं। तो बैकअप प्लान मैंने सोचा नहीं था सच कोई कि क्या रहेगा, बट वो डर रहता था कि सोचना तो पड़ेगा उसके बारे में कभी ना कभी। जब आपका अभी ये रिजल्ट आया तो उस टाइम पे आपने क्या अपेक्षा की थी, क्या लगा आपको, कितनी खुशी हुई, या क्या सोचा आपने एकदम से, क्या माहौल बना आपके दिमाग में एकदम से जब रिजल्ट आया? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस टाइम पे, बिकॉज एक ऐसा लगा कि जो चीज़ मैंने शायद कई सालों पहले सोची थी कि ये मैं कभी कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी, वो एक्चुअली मैंने अचीव अगर कर ली तो वो फीलिंग बहुत डिफरेंट थी। फिर वो आपको पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब आप कैसे सोचते थे, तब आप क्या कैसे देखते थे उन लोगों को जिनका सिलेक्शन होता था, तो जब खुद का हो गया तो वो फीलिंग काफ़ी बढ़िया थी। वो मतलब कि जो जितने समय तक का हताशा निराशा जो तमाम चीज़ें आई होगी वो सब 1 मिनट में सब दूर हो गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब कि और क्या संदेश आप समाज के लोगों को, बच्चों को देना चाहेंगे जो लगातार प्रयासरत है, अभी भी लगे हुए हैं, कई कई वर्ष हो गए हैं और कोई सोल्यूशन, बहुत सारे बच्चे तो आपने देखा होगा कि कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, ये नहीं होगा तो फिर क्या करें, वो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मेहनत की है अच्छे ढंग से, अगर आपने मेहनत करी है, आपकी मेहनत में सच्चाई है,
तो अगर एक जगह नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए रहेगा ही, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा आपके लिए, बिकॉज वो मेहनत कहीं वेस्ट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं काम आती है हमेशा। समाज के लोगों को और देश के लोगों को क्या संदेश? बस अपनी मेहनत करते रहें और जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, कभी भी हताश ना हो, हार ना माने, और एक ना एक दिन जो आप चाहते हो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में भैया थे जिन्होंने 104 रैंक जो है उत्तीर्ण की है यूपीएससी के एग्जाम में, और तमाम जो सवाल थे उन तमाम सवालों पर हमने बेबाकी से बातचीत की। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़।